हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल दिप्स नर्सिंग पॉइंट। जैसा कि आपको पता है कि यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बीएससी नर्सिंग फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके साथ हम डील कर रहे हैं। तो आज उसी सीरीज में आगे बढ़ते हुए हम डील करेंगे एक और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी, जो कि रिसर्च सब्जेक्ट का बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है यूनिवर्सिटी के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और कॉम्पिटिटिव के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। तो आज हम जनरली जानेंगे कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी होता क्या है। कि वैलिडिटी नाम से ही पता चल रहा है कि वैलिड कोई जो इंस्ट्रूमेंट है वो कैसा है, वैलिड है, वैध है। ठीक है, तो डेफिनेशन हम देखते हैं कि वैलिडिटी रेफर्स टू एन इंस्ट्रूमेंट और टेस्ट एक्चुअली टेस्टिंग व्हाट इज सपोज्ड टू बी टेस्टिंग। मतलब कि कोई भी इंस्ट्रूमेंट जिस काम के लिए हमने बनाया है, अगर वो इंस्ट्रूमेंट उस काम को कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, वो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कि हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया, डेवलप किया कि पेन लेवल को असेस करने के लिए, और अगर वो इंस्ट्रूमेंट पेन लेवल को असेस कर रहा है तो वो कैसा है, वो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। कैसा है, वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। एक और एग्जांपल से समझते हैं। देखिए, हमने वेट मशीन बनाई वेट को मीजर करने के लिए। ठीक है, अगर वो मशीन वेट को मीजर कर रही है, ठीक है, अगर वो मशीन वेट को मीजर कर रही है तो वो कैसा है, एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है, वेट को मीजर कर रही है। जैसे कि एक और एग्जांपल लेते हैं कि थर्मोमीटर का काम क्या होता है, टेम्परेचर को असेस करना, टेम्परेचर को मीजर करना। अगर थर्मोमीटर टेम्परेचर को मीजर कर रहा है तो वो कैसा है, एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। जिस काम के लिए हमने बनाया है, अगर वो उस काम को कर रहा है तो इसका क्या मतलब है, वो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। दूसरी डेफिनेशन देखते हैं कि डिग्री टू विच एन इंस्ट्रूमेंट मीजर व्हाट इज सपोज्ड टू बी मीजर। एक ऐसी डिग्री जो इंस्ट्रूमेंट जिस काम के लिए बनाया गया है, अगर वो उस काम को कर रहा है, सपोज टू बी मीजर, तो वो कैसा है, वो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। और इसमें क्या देखा जाता है, इसमें एक एक्यूरेसी देखी जाती है। क्या देखी जाती है, एक्यूरेसी मतलब एक्यूरेसी कह सकते हैं सटीक, शुद्धता हिंदी में अगर बात करें तो वैलिडिटी मतलब एक्यूरेसी मतलब हमने इंस्ट्रूमेंट जिस काम के लिए बनाया है। जैसे कि हमने एक क्वेश्चन नियर तैयार किया, ठीक है, पेन लेवल को असेस करने के लिए। ठीक है, तो हमने उसमें कुछ 20-25 क्वेश्चन हमने डाले जो पेन को असेस कर रहे हैं, और उसके साथ साथ हमने 5-6 क्वेश्चन ऐसे डाल दिए उसमें जो कि वो एंजाइटी को असेस कर रहे हैं। तो क्या वो इंस्ट्रूमेंट वैलिड इंस्ट्रूमेंट होगा? नहीं होगा। क्यों? हमने इंस्ट्रूमेंट किस लिए बनाया है, पेन लेवल को असेस करने के लिए। वो काम क्या कर रहा है, एंजाइटी को भी असेस कर रहा है। तो इसका क्या मतलब है कि वो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट नहीं है। वैलिड इंस्ट्रूमेंट क्या कहलाएगा, जिस काम के लिए वो बनाया गया है, अगर वो वही काम कर रहा है तो क्या मतलब है कि वो एक वैलिड इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, अगर बात करें रिलायबिलिटी की, तो रिलायबिलिटी नाम से पता चल रहा है कि रिलायबल, भरोसेमंद। ठीक है, इसमें क्या देखते हैं, इसमें देखते हैं कंसिस्टेंसी। ठीक है, क्या देखते हैं, कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी मतलब कोई भी टेस्ट, किसी भी चीज को हम बार बार मीजर कर रहे हैं, कोई टेस्ट हम बार बार कर रहे हैं सेम टाइम पे, नॉर्मल कंडीशन में, और उसका जो रिजल्ट है अगर वो हर बार सेम आ रहा है, हर बार सेम रिजल्ट आ रहा है, तो वो इसको क्या कहेंगे, ये कंसिस्टेंसी हो गई। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल से समझते हैं। वेट मशीन है, तो आपने क्या किया, अपना वेट मीजर किया। पहली बार आपने मीजर किया तो कितना आएगा, 50 kg आया। ठीक है, फिर आपने 2 मिनट बाद फिर मीजर किया, फिर कितना आया, फिर 50 kg आया। फिर 2 मिनट मीजर किया, फिर कितना आया, 50 kg फिर आया। मतलब लगातार आप कोई टेस्ट कर रहे हैं और जो रिजल्ट आ रहा है अगर वो सेम आ रहा है तो वो कैसा इंस्ट्रूमेंट है, वो एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट है। मतलब कि इंस्ट्रूमेंट कैसा है, भरोसेमंद है। क्या देखने को मिल रही है, कंसिस्टेंसी देखने को मिल रही है। लेकिन अगर
जो रिजल्ट में चेंजेस हो जाए, यहां अगर बदलाव आ जाए, तो वो क्या कहे, वो एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट नहीं कहलाएगा। जैसे कि आपने अभी वेट मेजर किया तो आपका था अभी 50 kg, फिर आपने 2 मिनट बाद मेजर किया तो फिर वो दिखा रहा है कि आपको 55 kg, फिर 60 kg, फिर आपने थोड़ी देर मेजर किया तो आपको 70 kg। तो इसका मतलब क्या है, वो एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट नहीं है, उसमें कंसिस्टेंसी नहीं है, वो एक भरोसेमंद इंस्ट्रूमेंट नहीं है ना। तो डेफिनेशन देखते हैं कि रिलायबिलिटी इज द डिग्री ऑफ कंसिस्टेंसी एंड एक्यूरेसी विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर द एट्रीब्यूट फॉर विच इट इज डिजाइन टू मेजर। मतलब क्या है रिलायबिलिटी, क्या है रिलायबिलिटी, एक ऐसी डिग्री है जिसमें क्या देखते हैं, कंसिस्टेंसी और एक्यूरेसी, विच एन इंस्ट्रूमेंट मेजर, जो इंस्ट्रूमेंट मेजर करता है, एट्रीब्यूट फॉर इट इज डिजाइन टू मेजर, जिसके लिए इंस्ट्रूमेंट बनाया गया है, अगर उस काम को वो लगातार एक्यूरेसी और कंसिस्टेंसी के साथ कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। जिस काम के लिए हमने कोई इंस्ट्रूमेंट बनाया है, अगर वो उस काम को लगातार कंसिस्टेंटली एक्यूरेसी के साथ कर रहा है तो वो क्या कहलाएगा, वो एक रिलायबल इंस्ट्रूमेंट कहलाएगा। मुझे लगता है कि वैलिडिटी और रिलायबिलिटी आपके समझ आ गया होगा। अभी